देखो आपका ये बॉक्स है, ए नॉट एक्सलेरेशन से एक्सलरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए होगी, वही सब फार्मूले क्या होंगे। ठीक है ना, तो पहले तो आप ये समझो कि अगर ए नॉट से एक्सलरेट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी, वर्टिकल थोड़ी नहीं होगी। सुडो फोर्स पता है आप लोगों को सब। ठीक है, सुडो फोर्स से समझ लो, कैसे भी समझ लो, ये वर्टिकल से किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है ना, वर्टिकल से किसी एंगल पर इक्विलिब्रियम में आएगा। वो टेन थीटा भी निकाल सकते हो आप, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला ए नॉट बाई जी नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जर्वर यहाँ पर है आपका कार्ड के रिस्पेक्ट में, एम ए नॉट इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो 90 डिग्री वाले फोर्सेस ऐड करना हर बच्चे को आता है। कि गोपाल आप बताइए, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल पाएंगे एम जी और एम ए नॉट का? एम जी और एम ए नॉट का? अच्छा, गोपाल का तो आज आवाज ही नहीं आ रहा। तो अंजलि आप ही बता दो कि इसका रिजल्टेंट निकाल पाओगे एम जी और एम ए नॉट का? गोपाल पता नहीं, कि आप एक बार रिज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन पूछ। ठीक है, तो एम जी और एम ए नॉट का रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट है इन दोनों का। ठीक है, तो वो टेंशन के क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, वो टेंशन के क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आएगा ही आएगा, तो वो तीनों फोर्सेस बैलेंस होने इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो आप इस डिफरेंस को ध्यान से समझिए। पहले सब कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम था। ठीक है, तो क्या था? टी इज इक्वल टू एम जी था। अगर मैं अब कर दूं टी इक्वल टू एम इंटू सम कांस्टेंट, जो यहाँ पे दिख ही रहा है, एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, नहीं आ रहा? ठीक है, तो फिर वहां पर मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए होगी? सारे फार्मूले वैसे ही तो आ जाएंगे ना बेटा। बस आपको जी की जगह क्या करना पड़ेगा? जी इफेक्टिव करना पड़ेगा। बस आपका यूनिवर्स एक टिल्टेड हो गया, बाकी तो कोई टेंशन। फिर वो पूछे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे टेंशन है, तो वही ये जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पर बॉटम पर मिनिमम है, बॉटम पे मैक्सिमम टेंशन है, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन। सारे की सारी यही बात वैलिड नहीं हो जाएगी क्या? ये बताओ मुझे, ये बात आती है आपको समझ में? ठीक है, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन वैसे ही निकलेंगे ना। पहले कांस्टेंट फोर्स टेंशन के अलावा डाउनवर्ड था, वो किसी एंगल पर है, तो क्या फर्क पड़ गया इसमें? ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के लिए आप सारी चीजें वैसे ही लगा लो, सब कुछ वैसा ही तो निकल के आएगा। बस क्या है, जी की जगह क्या आ रहा है? जी इफेक्टिव आ रहा है। ठीक है, और अब टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन और यहाँ पर क्या है? मिनिमम टेंशन, ऐसे बोला जाए। ठीक है, तो एम जी इफेक्टिव हमेशा कैसे निकालते हैं इन सब चीजों के लिए? जो भी टेंशन के अलावा नेट फोर्स है, उसको आप मैग्नीट्यूड उस नेट फोर्स का एम जी इफेक्टिव के बराबर रख दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये जी इफेक्टिव आ गया, तो फार्मूला मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या ये सब क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5L जी इफेक्टिव। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि मान लो ये लिफ्ट ए नॉट एक्सलेरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो बताओ इसमें मिनिमम स्पीड कितनी होगी सर्कल कंप्लीट कराने के लिए? इसके अंदर कोई पेंडुलम है तो अंडर रूट 5L जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना आ गया? एम जी के अलावा जो भी सुडो आप जिस भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, उसमें टेंशन के अलावा सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव। तो एम जी नीचे आ रहा है, एम ए नॉट नीचे आ रहा है, तो आपका कितना हो गया? जी इफेक्टिव जी प्लस ए नॉट हो, तो अंडर रूट 5L जी प्लस ए नॉट हो जाए। देखो ये एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट। तो ऐसे ही करते हैं बेटा हमेशा। ठीक है ना, तो बहुत जगह यूज होता है जी इफेक्टिव वाला फंडा। ठीक है ना, आप टाइम पीरियड निकालेंगे वहां पे भी यूज हो जाए। ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव, ये फार्मूला बन जाएगा। वो अपन एसएचएम में देखेंगे, यहाँ पर यूज हो गया है वर्टिकल सर्कुलर क्वेश्चन। आपको पूछ ले, बताओ इस तरह से यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठे हो आप, और फिर इक्विलिब्रियम में था, फिर आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन क्या हो? तो आपको कुछ नहीं करना है, वही आपको तो बस इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल। ठीक है ना, और जैसे भी आपने ऊपर निकाली सेम बिल्कुल टी मैक्स माइनस टी मिन निकल के आ जाएगा। बट जी है उसकी जगह क्या आएगा? जी इफेक्टिव आएगा। इतना सा डिफरेंस आता है, बाकी प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है ना, कर सकता है ना। मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, ए नॉट एक्सेलरेशन से कार जा रही है, अब अंदर बैठो, एक पेंडुलम हैंगिंग। अब आपने इसको यहाँ से स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया किसी भी स्पीड, तो बताओ इस सर्कल में इस तरीके से घूम रहा है, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? तो बस आपका सारा वैसा की वैसा ही है बेटा, वैसे ही करोगे आप।
ठीक है ना, टी माइनस एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ पे जाओगे टी प्लस एम जी इफेक्टिव, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, बस क्या आ जाएगा जी, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 एम जी आया, इसकी जगह 6 एम जी इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का डिफरेंस पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको जी इफेक्टिव निकालना कैसे, हमेशा ध्यान रखो, टेंशन के अलावा सारे फोर्सेस जो आ रहे हैं उन सबका नेट मैग सब कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल फोर्स में जुड़ी गए। ठीक है, उन सारे कांस्टेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट को, मैग्नीट्यूड को, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को एम जी इफेक्टिव के बराबर कर, जी इफेक्टिव निकलना है। ठीक है ना, वहां पे भी यही सिखाऊंगा, सेम एस एच एम में भी बिल्कुल। ठीक है, तो वरियन कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस फिलॉसफी में आपको, जी इफेक्टिव फिलॉसफी में बताइए। नो सर। हाँ, टेंशन के अलावा सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड, रिजल्ट, सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को एम जी इफेक्टिव के बराबर रख देते हैं। ठीक है।